नमस्कार। आज के मार्केट राउंडअप पर आप सबों का स्वागत है। आज क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई के द्वारा मार्केट को बूस्ट टॉनिक और मार्केट करीब 250 पॉइंट ऊपर चढ़ के निफ्टी 25,000 पर क्लोज हुई। अब आगे सोमवार को देखते हैं मार्केट का रुख किस तरफ होता है। इस टॉनिक ऊर्जा बनी रहती है कि जियो पॉलिटिक्स में जो भूचाल आ रहा है उसके असर से ऊर्जा कुछ कम हो जाए तो अलग बात है। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में लड़ाई जारी है। ट्वीट के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। एलन मस्क के द्वारा महाभियोग की भी बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप पर। बहुत बड़ी घटना। अगर ऐसा होता है तो एक नया इतिहास बनेगा जियो पॉलिटिक्स में। ऑलरेडी माहौल बहुत ही खराब विश्व का, कुछ भी हो सकता है। रशिया यूक्रेन से बदला लेने के फिराक में होगा ही। इतना बड़ा प्रहार यूक्रेन के द्वारा ये तो यूक्रेन का प्रहार नहीं है, अमेरिका नेटो देशों के द्वारा समर्थित यूक्रेन की का औकात ही है। तो रशिया अमेरिका में भी डायरेक्ट जंग, बातों का जंग तो चल जारी है। और यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई, अगर परमाणु अटैक होने की संभावना कम है, फिर वे हेविली रिटेलिएशन कैन बी डन बाय रशिया। भारत पाकिस्तान का तो माहौल है ही, चल ही रहा है ऑपरेशन सिंदूर। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और इजराइल, ईरान और हमास का अलग टेंशन है। तो जियो पॉलिटिक्स बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है। उसका असर हमारे शेयर मार्केट पर पड़ना लाजमी। आज की ऊर्जा कम हो सकती है 2 दिनों में, अगर उधर कुछ बड़ा हो गया तो ठीक है। मैं तो पैनिक में नहीं आता हूँ। और डिस्क्लेमर 1 सेकेंड, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो एडवाइस, नो ट्रेनिंग, नो इन्फोर्समेंट। आप अपने एडवाइज़र, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और फिर आपको जो मन होता है वो करिए। हाँ, अगर मुझसे एजुकेशन लेनी है तो आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू नॉमिनल फीस पर। और ग्रास रूट लेवल पर मैं बातें करता हूँ। तो RSI, कैंडल, फैंडल सारा चेंज हो जाता है। कॉल राइटर, पुट राइटर जिस तरह से चेंज होते हैं, हम लोग के बस का चीज़ नहीं है। हम लोग अगर फंडामेंटल मार्केट का समझे तो वेल एंड गुड। ऑप्शन मार्केट क्या है, कैश मार्केट क्या है, इंडेक्स स्टॉक क्या होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं, पेनी स्टॉक क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, इन सभी की जानकारी मैं ग्रास रूट लेवल पर देता हूँ। जैसे लाइव मार्केट में ऑर्डर दिया जाता है और परचेज किया और सेल किया जाता है। सारी चीज़ों जो ग्रास रूट लेवल, जो फंडामेंटल बेसिक है, ना कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई कैंडल नहीं, कोई चार्ट नहीं, कुछ नहीं। शेयर्स का क्या मूवमेंट होता है, कैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं देता हूँ। और नॉमिनल फीस
एक दिन का लाइव मार्केट, फिर आपकी मर्जी, इसको आगे आप बढ़ाते हैं कि नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 7209297753। अगर आप इच्छुक हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं अब 25 साल से मैं मार्केट में करीब, जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर अटैक किया था आतंकवादियों ने अमेरिका में, तो सेल 4 रुपये में आ गया था। टाटा स्टील 60-65, उसमें मैं नया था तो लगता था क्या होगा मार्केट, डर लगता था 4 रुपये में सेल भी, क्योंकि ना अनुभव था नए मार्केट में आते। अब लेकिन मुझे डर नहीं लगता। अगर कल को कुछ ऐसा बहुत बड़ा घटना हो जाए जियो पॉलिटिक्स में, सोमवार को मार्केट क्रैश कर जाए, तो मैं और खुश हूँ। क्यों कि हम इंडेक्स के स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक मुझे नीचे के लेवल पर मिले, सो दैट आई कैन मल्टीप्लाई, सो दैट आई कैन एवरेज। और जब भी मार्केट क्रैश करता है ना, तो पैनिक सेलिंग कभी नहीं करना चाहिए, पैनिक बाइंग करना चाहिए, क्योंकि शार्प रिकवरी आता है उसमें जब नॉर्मलसी आता है, मैंने बात दो महीने। और मार्केट में टाइम हॉरिजन always should be taken from 3 months to 18 months. We cannot time the market. पहले मैं यही जानता हूँ, टाइम नहीं कर सकते हम मार्केट। हो सकता है 3 महीना से 18 मंथ के चलेगा, 20 मंथ भी हो सकता है, 25 महीना भी हो सकता है 10 महीना में पूरा रिकवरी हो। वी कैन नॉट टाइम द मार्केट। हाँ, आप जैसे नीचे स्टॉक आते हैं वो चीज वी कैन एवरेज, वी शुड एक्यूमुलेट। और जैसे मार्केट फिर ऊपर चढ़ता है, थोड़ा थोड़ा सेल करता है। दिस इज चर्निंग ऑफ द पोर्टफोलियो। आप अगर मार्केट में एक्टिव है तो आपको प्रॉफिट भी खाने आना चाहिए, आपका प्रॉफिट शुड बी द फेवरेट सब्जेक्ट। मार्केट गिरे चढ़े, लेकिन वो प्रॉफिट शुड बी द फेवरेट सब्जेक्ट। मार्केट में बहुत बड़े बड़े बात, प्रेशर डेट, ये डेट वो डेट, लाखों रुपया का क्लासेस, इतना सारा ऐड, यूट्यूब खोलो तो इतना सारा ऐड, जैसे लगता है कि एक दिन में ही करोड़पति बना। कुछ नहीं होता है, मैंने देखा कोई प्रेशर डेट नहीं। मैं ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन में करता हूँ ट्रेड और कैश में, नो इंट्राडे। इंट्राडे हम लोग के लिए नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए। जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, सॉफ्टवेयर लगा के रखे, आराम से बैठे हुए सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। इसलिए इंट्राडे में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। कैश मार्केट एंड ऑप्शन, वो भी ओनली निफ्टी ऑप्शन बाइंग, नो सेलिंग ऑफ द ऑप्शन। सेलिंग ऑफ ऑप्शन चैन, स्टॉप लॉस आप लगा दिए, अगर स्टॉप लॉस नहीं मिस हो गया तो फिर गया। मार्केट जब ट्रैप करते हैं ना कॉल राइटर्स को, तो रिटेल को, इन्वेस्टर को ट्रैप होते हैं। बड़े प्लेयर पे निकल जाते हैं, उनको पहले ही सारा कुछ सॉफ्टवेयर से मालूम हो जाता है क्या होगा, होने वाला है। तो मैं इसीलिए एंजॉय करता हूँ इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बाय करके। और ओटीएम में ऑप्शन में ओटीएम लेता हूँ, छोटे से ऑप्शन। अभी कुछ दिन पहले मैं लिया था 2 रुपये में निफ्टी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन,
उसे मैं 182 में बेचा 2 दिन में। 25 का लॉट होता है। तो जस्ट उसको कैश मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा पोजीशन ली है तो हेज कर सकते हैं पुट ऑप्शन लेके। So many strategies are there I adopt, but down to earth strategy। बहुत बड़ी बड़ी बात है, RSI चार्ट, ये वो, कैंडल स्टिक, तो हैमर पैटर्न, क्या क्या धन फंड बड़े इतना आता है। हम सेकेंड मार्केट में बने रहने का ज़रूरत है, लेकिन राउंड द क्लॉक मार्केट पर ध्यान लगा के रखना है। एंजॉय कीजिए इन्वेस्टमेंट। हर इस मार्केट चढ़ रहा तो वेरी गुड, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, गिरता है तो एक्यूमुलेट करते हैं अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी पर। और दूसरी बात, खर्चों पर नियंत्रण बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केट में बने रहने। अगर आप खर्चों पर नियंत्रण नहीं करेंगे और मार्केट पैनिक में आएगा, मार्केट क्रैश करेगा, तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। एंजॉय कीजिए लाइफ को, लेकिन 50% एंजॉय कीजिए, 50% पैसे को सरप्लस रखिए कि मार्केट जब क्रैश करे तो वहाँ पर आप डंप कर सके पैसे को और साथ। ठीक है, इन्हीं उम्मीदों के साथ सोमवार को देखा जाए क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है। और आज का ऊर्जा तो मार्केट को मिला ही हुआ है ट्रेड पॉलिसी से, तो ऊर्जा कितना ऊर्जावान होते हैं मार्केट में सोमवार को देखा जाए। दैट्स ऑल, फॉर द बेस्ट फॉर ऑल। शुभ रात्रि, धन्यवाद।